नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। उल्लेखनीय है कि नामांकन के आखिरी दिन भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी के नगर परिषद चेयरमैन के लिए कुल 17 उम्मीदवारों ने तथा 31 वार्डों में पार्षद चुनाव लड़ने के लिए कुल 170 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 जून को उम्मीदवारों के फॉर्म की छंटनी की जाएगी व 7 जून को चुनाव चिन्ह देते हुए लिस्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। शनिवार को नगर निकाय चुनाव के लिए पार्षदों व चेयरमैन पद के लिए नामांकन भरने का अंतिम दिन रहा। इस बारे में भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल ने बताया कि भिवानी में नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए कुल 17 उम्मीदवारों ने 31 वार्डों में पार्षद चुनाव के लिए कुल 170 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भरा है। वहीं उन्होंने कहा कि शनिवार को चेयरमैन पद के लिए 11 और पार्षद पद के लिए 59 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं उन्होंने कहा कि 6 जून को उम्मीदवारों के छंटनी की जाएगी और 7 जून को चुनाव चिन्ह देते हुए लिस्ट को फाइनल कर दिया जाएगा। वहीं इसी तिथि को भी नाम वापस लेने के लिए जारी किया गया है। नगर परिषद भिवानी के चुनाव के हेतु आज प्रेसिडेंट के लिए 11 नामांकन भरे गए हैं। टोटल 17 हो गए हैं और मेंबर्स के लिए 59 आज आवेदक आए हैं नॉमिनेशन फॉर्म्स और टोटल 170 हो गए हैं 31 वार्ड के लिए। प्रोसेस ये है कि मंडे 6 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी होने के बाद जो वैलिड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी और 7 तारीख मंगलवार को विड्रॉल के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और उसी दिन सिंबल अलॉटमेंट है और फाइनल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी कि किस वार्ड से कौन कौन उम्मीदवार है। फाइनल लिस्ट हमारी 7 तारीख को डिस्प्ले हो जाएगी। शहरवासियों के विश्वास की बदौलत मजबूती से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के साथ नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए मीनू अग्रवाल ने किया नामांकन। मीनू अग्रवाल ने विश्वास जताया है कि भिवानी की जनता का उन्हें पूरा सहयोग और जीत का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे वे भिवानी के विकास कार्य में 4 चांद लगा सकेंगे। शनिवार को पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामभजन अग्रवाल की पुत्रवधू मीनू अग्रवाल ने 36 बिरादरी की सहमति से पूर्व सांसद व कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष श्रुति चौधरी की उपस्थिति में आशीर्वाद लेते हुए नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए चित्रकूट में चुनाव कार्यालय स्थापित करते हुए समाज के प्रबुद्ध नागरिकों व कार्यकर्ताओं को संबोधित उन्होंने किया। वहीं श्रुति चौधरी ने मीनू अग्रवाल के पक्ष में भारी संख्या में मत डालने की अपील की। वहीं श्रुति चौधरी बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बीजेपी सरकार पर अनेक भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री की पुत्रवधू मीनू अग्रवाल ने शहरवासियों को विश्वास दिलाया कि भिवानी शहर में सीवरेज पेयजल समस्या को मास्टर प्लान बनाकर तैयार करके हल किया जाएगा। वहीं उन्होंने अपने ससुर की बेदाग राजनीति का अनुसरण करते हुए नगर वासियों से ज़्यादा मत डालने की अपील की है। मैं मीनू अग्रवाल जी के लिए यहाँ पे आई हूँ जो कांग्रेस के प्रति समर्पित है और मेरी यही अपील है सबसे भिवानी के सभी बुजुर्गों से, महिलाओं से, यूथ से कि वोट दें, विकास के लिए वोट दें ताकि काम हो सके। गली गली में आज देख रहे हैं कि किस प्रकार से भिवानी का हाल है, पानी कितनी खराबी से आ रहा है, सीवरेज का क्या हाल है और भ्रष्टाचार जो पिछले टाइम पे अभी जो देखा कितना एक उसकी जो कोई सीमा ही नहीं थी और पूरे भिवानी के जो वासियों ने इतनी इस बात की हैरियत जताई थी कि इस स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ, तो उसके यही टाइम है भिवानी वालों के लिए और मेरी यही अपील है कि वो एक स्वच्छ कैंडिडेट के लिए जो काम करे और उनके प्रति समर्पित रहे। बीजेपी ने सिंबल पे चुनाव भी कर दी है, तो कांग्रेस की पार्टी क्यों नहीं किया? अब देखिए ये मेरी और किरण जी की तो व्यक्तिगत ये राय थी। हमने पार्टी फोरम में इस बात को रखा भी कि सिंबल पे होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया और पार्टी ने अपना डिसीजन लिया तो उसी तरीके से हम चल रहे हैं। एब्सोल्युटली काम के लिए ही लोगों को मैं ये अपील करती हूँ कि वोट करें। भिवानी में ये हमारा जो घर है ये बहुत पिछड़ चुका है और आज जो किरण जी ने जो काम करवाया था वो उसकी देख रेख भी नहीं हो पाई। तो मीनू अग्रवाल जी आएंगी, पूरा एक तालमेल मिला के चलेंगी और लोग उनका काम कर सकेंगे। शर्मनाक बात और हो ही नहीं सकती कि इतना खुल्लम खुल्ला और पता नहीं कहाँ जाके कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ उसकी पूरी कड़ी जा रही थी। लोगों को पता है कितनी गिरफ्तारियां हुई और मैं तो यही कह सकती हूँ कि ये टाइम है लोगों को एक करारा जवाब देने का।
मेरे साथ किरण चौधरी जी का आशीर्वाद है और श्रुति मैडम तो मेरे साथ ही हैं। सबसे पहले तो शहर की सफाई करवानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की सीवरेज, यहाँ की नालियाँ सब खस्ता हाल है। वो तो आप खुद ही देख रहे हैं भिवानी का क्या हाल है। तो उन्हीं की सबकी ठीक करवाना, रिपेयर करवाना, और बाकी यहाँ की आम जनता की जो भी ज़रूरतें होंगी। यहाँ पार्कों का बुरा हाल है, यहाँ नंदीसाला की शायद ठीक टेक केयर नहीं हो रही है। इतने पशु आवारा घूमते हैं, उनको भी सही वो करना बहुत ज़रूरी है। मैं उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलूँगी, यही मेरा जीवन परिचय रहेगा, और सबसे बड़ा यही है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और हमेशा रहेगा। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर वासुदेव शर्मा की पुत्रवधू इंदु शर्मा ने आज भारी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भिवानी की जनता के सहयोग से वे भिवानी के चहुमुखी विकास व भ्रष्टाचार को खत्म करने में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगी। वहीं उन्होंने भिवानी जनता से भारी मात्रा में मत देने की अपील भी की। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर वासुदेव शर्मा की पुत्रवधू इंदु शर्मा ने भारी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं के साथ चेयरमैन पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष दलजीत तालू, संयोजक दलित अग्रवाल ने कहा कि उनका उम्मीदवार भिवानी में चरम सीमा पर व्याप्त हुए भ्रष्टाचार को खत्म करेगा और भिवानी का गुड़गांव दिल्ली की तर्ज पर विकास किया जाएगा। वहीं इंदु शर्मा ने कहा कि यदि भिवानी की जनता का उन्हें आशीर्वाद मिला तो वे हर संभव भिवानी का विकास करवाएंगी। वहीं उन्होंने भिवानी से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की है। भिवानी की जनता सबको मौका दे चुकी है। अब की बार जनता का रुझान है आम आदमी की पार्टी की तरफ। जनता ने दिल्ली में देखा है अरविंद केजरीवाल जी ने कितना अच्छा एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस पेश किया है। पंजाब में देख रहे हैं रोज लोग कि कितने अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं, जनता के लिए कितने अच्छे काम किए जा रहे हैं। तो भिवानी की जनता भी अब मन बना चुकी है कि अब कांग्रेस और बीजेपी को सबक सिखा के आम आदमी पार्टी की तरफ अपना रुझान देगी और सारा जो वोट है आम आदमी पार्टी को देने के लिए भिवानी की जनता जो भी हमारी आम आदमी पार्टी की कार्य हैं, नीतियां हैं, जो विचारधारा है, उन्हें हम सारी वो सभी हम नगर परिषद की कार्यशैली में लेके आएंगे। जो भी ऑनलाइन सिस्टम है उसको दुरुस्त करेंगे, जो भी शहर में समस्याएं हैं उनको ठीक करेंगे। हम पूरी तरह से ये कोशिश करेंगे कि जिस तरह केजरीवाल जी ने दिल्ली की काया पलट कर दी वैसे हम भिवानी में भी काम करके दिखाएंगे। कि कांग्रेस मैदान छोड़ चुकी है, उनके पास उनके कैंडिडेट के पास निशान नहीं है, और भाजपा में जिस तरह से सिर्फ उठोबल चल रही है, उनके 26 दावेदार थे और जो दावेदार नहीं था उसको टिकट मिल गया, वो सिर फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को मनाने में लगे हैं और वो वोट नहीं मांग रहे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के राज में भिवानी में 1 रुपया भी विकास कार्यों में नहीं लगा। हुड्डा साहब के होते हुए मैडम किरण चौधरी 1 रुपया भी भिवानी ला नहीं पाई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैसा खूब दिया, लेकिन उस पैसे को भाजपा और जजपा के जो चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, जो पार्षद थे, वो सारा पैसा खा गए, फर्जी रसीदें बनाकर खा गए, जमीनें बेचकर खा गए। ये बात किसी से छुपी नहीं है। भिवानी की जनता बड़ी तरस्त है, वो देख रही है आम आदमी पार्टी की तरफ, और हमारा एक ही कहना है कि हम कट्टर ईमानदारी से काम करेंगे और जो भी विकास का पैसा आएगा वो एक एक पैसा भिवानी के विकास में लगेगा। हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ जिला भिवानी द्वारा शनिवार को अनुसूचित जाति विरोधी नीतियों के विरोध में वे अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के विरुद्ध जोरदार विशाल जिला स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन किया गया। वे अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को सौंपा गया। इस प्रदर्शन का संचालन संघ के वरिष्ठ उप प्रधान सुनील चोपड़ा, जिला सचिव संत कुमार व जिला कोषाध्यक्ष रामनिवास तालू ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर संघ के पूर्व राज्य महासचिव संरक्षक बलजीत सिंह दहिया ने सरकार को चेतावनी दी कि सरकार जल्द से जल्द अनुसूचित जाति वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को बहाल करे, अन्यथा निकाय चुनाव में संघ सरकार को पुरजोर विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदों की पदोन्नति में आरक्षण लागू करे, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों की पदोन्नति में आरक्षण परिणामी वरिष्ठता के साथ लागू करे, प्रत्येक विभाग में रोस्टर रजिस्टर को मेंटेन व ऑनलाइन किया जाए, हटाए गए पीटीआई कला अध्यापकों का रोजगार बहाल किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट डीसी रेट व कौशल रोजगार निगम के तहत होने वाली भर्तियों में आरक्षण लागू किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, अध्यापकों के सभी वर्गों का तुरंत स्थानांतरण ड्राइव चलाकर जल्द से जल्द स्थानांतरित किया जाए। अनुसूचित जाति राज्य अध्यापक संघ का ये जिला स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन है। वह हमारी राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर प्रत्येक जिले में आक्रोश प्रदर्शन किया गया है।
जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे प्रथम और द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति में आरक्षण बहाल करना और रोस्टर रजिस्टर मेंटेन करके जो हमारा संवैधानिक अधिकार है 20% वो हमें मिलना चाहिए। और कौशल रोजगार के तहत जो ये नई व्यवस्था की है, इसमें जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो ना के बराबर होती है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं ना करते हुए हमारी जो पुरानी पत्ती है उसी पत्ती के अनुसार हमारा 20% जो संवैधानिक अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के जो बच्चे हैं उनको समय पर न तो छात्रवृत्ति मिलती है न किताबें मिलती हैं, तो उनको समय पर छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, किताबें उनको मिलनी चाहिए और रोस्टर रजिस्टर जो है मेंटेन करके हमारी जो मांगे संवैधानिक जो मांगे वो पूरी की जानी चाहिए। इसी कड़ी में ये आक्रोश प्रदर्शन जो है ना हमारे समाज की तरफ से हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र रानीला, पूर्व जिला प्रधान। अम्बेडकर प्रोफेसर एसोसिएशन की तरफ से जो है हाजरस के इस रोष प्रदर्शन में हम शामिल हुए हैं और मैं अम्बेडकर प्रोफेसर एसोसिएशन की तरफ से हाजरस के जो पदाधिकारी हैं उनको मैं आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि भविष्य में भी जो इस तरह के रोष प्रदर्शन अगर होंगे तो एसोसिएशन जो है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेगी, क्योंकि हमारे जो हैं वो बिल्कुल कॉमन है, कर्मचारियों के मुद्दे हैं हमारे भी, और अम्बेडकर प्रोफेसर एसोसिएशन भी इन्हीं मुद्दों पर जो है समय समय पर रोष प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का काम जो है करती रहती है। आज के अध्यापक संघ ने पूरे हरियाणा प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया है जिला स्तर पर। भिवानी के अंदर विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन हरियाणा अनुसूचित जाति अध्यापक संघ के बैनर के तले विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, दूसरे कर्मचारी संगठनों ने समर्थन दिया है और हरियाणा सरकार से हम मांग करके क्लास 1 और पदोन्नति में आरक्षण, 3 और पदोन्नति में वरिष्ठता के साथ आरक्षण और प्रत्येक विभाग में रोस्टर रजिस्टर को मेंटेन किया जाए और उसे ऑनलाइन किया जाए। क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह दैया, पूर्व राज्य महासचिव और संरक्षक, हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ। छत्तीस बिरादरी के फैसले के बाद जनता ने भवानी प्रताप की पत्नी प्रीति को जनता के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया। उन्होंने जनता के हाथों ही बैंकेट हॉल में नामांकन भरा तथा लघु सचिवालय पहुंचकर नामांकन पत्र एसडीएम के समक्ष दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी के 3 पदाधिकारियों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि जनता की आवाज़, फैसला व निर्णय उनके सिर माथे पर है। जनता ने जो आदेश दिया, जनता ने अपना उम्मीदवार चुना है, वे उसी के आधार पर किसी पार्टी की बजाय जनता की टिकट पर नगर परिषद के चेयरमैन पद का चुनाव लड़ेंगे। पूरी ईमानदारी व निष्ठा से जनता की उम्मीदों को ईमानदारी से खरा उतरेंगे। इस दौरान भाजपा के 3 पदाधिकारियों ने भवानी प्रताप के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उक्त बात रोहतक रोड स्थित बैंकेट हॉल में आयोजित 36 बिरादरी के लोगों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बीते रोज एक पार्टी ने टिकटें वितरित की, लेकिन भिवानी में राजपूत, ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की अनदेखी करते हुए उक्त वर्ग में से किसी को भी टिकट नहीं दी है, जिसके विरोध में शहर की 36 बिरादरी के लोगों ने पंचायत आयोजित करके जनता की टिकट पर जनता का चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। 3 पदाधिकारियों ने भाजपा छोड़ी है। आलोक तिगड़ाना ने भी भाजपा को छोड़ दिया है। वहीं इस अवसर पर पूर्व पार्षद कैप्टन सुरेश ने कहा कि भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में एक भी राजपूत उम्मीदवार को चेयरमैन पद के लिए घोषित नहीं किया है, अतः वे अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा छोड़ रहे। एक बीजेपी से कहीं ना कहीं आपका नाम ऊपर चल रहा था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, जो भाजपा की कल सूची जारी हुई थी, उस सूची को लेकर के जनता में रोष था और जनता ने सूची में जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने भिवानी को दिया है उनको नकार दिया और जनता ने एक महापंचायत करके एक संयुक्त रूप से एक उम्मीदवारी के रूप में प्रीति वर्ग सहमति दी है और मैं जनता के इस आशीर्वाद का, इस सहमति का, निर्णय का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जनता की इस आशा और आकांक्षा पर प्रयास करेंगे हम खरा उतरने का। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर 2 दशक तक सेवा की है, चाहे उपचुनाव, जींद उपचुनाव में प्रभारी के तौर पर रहा हो, तो एक कहीं ना कहीं निराशा होती है। बीजेपी कहती है कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं गुटबाजी का शिकार हो। देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद छात्र जीवन से ही विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। जिले में जिलाधिकारी, पदाधिकारी रहा, अलग अलग दायित्व जब से मिले संगठन में उनको निर्वहन करने पूरा प्रयास किया, लेकिन संगठन कई बार कुछ पता नहीं क्या कारण रहे, कोई प्रलोभन रहे, क्या किस प्रकार की कोई बातें रही, प्रभाव दबाव रहा, उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया। लेकिन देखिए, अगर आपके पास आपका ही एक अच्छा कार्यकर्ता, एक अच्छा उम्मीदवार बन सकता है जो हर रूप से जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है, मजबूत उम्मीदवार है, उसको आप इस प्रकार से अनदेखा करेंगे तो जनता ये सहन नहीं करती
और जनता इसका उत्तर आने वाली 19 तारीख को देगी और उसका परिणाम 22 तारीख को आपको मिल जाएगा। आज पंचायत में बहुत से लोगों ने अपना पद छोड़ा जो बीजेपी से जुड़े थे। देखिए, जो भाजपा ने उम्मीदवार नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए तय किए हैं, उस सूची के प्रति, उस निर्णय के प्रति लोगों जनता के अंदर रोष है। वो रोष आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। इससे ज़्यादा रोष क्या हो सकता है। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। जनता थोपा हुआ उम्मीदवार बिल्कुल सहन नहीं करेगी। जनता देखिए, जब हम निर्दलीय उम्मीदवारी कर रहे हैं तो भाजपा के उम्मीदवार को हम उसका विरोध करके उनको छोड़ करके भरते हैं। देखिए, भाजपा से किसी को भी शिकायत नहीं। भाजपा एक वट वृक्ष है और उस वट वृक्ष के हम पत्ते रहे हैं, लेकिन उस वट वृक्ष के अंदर कोई दीमक लग जाती है ना। हम चाहते हैं उस वट वृक्ष से दीमक हटाई जाए। वो दीमक उस पेड़ को ख़त्म कर देगी, उस पेड़ की छाँव को ख़त्म कर देगी। हम चाहते हैं इस प्रकार की दीमकें ख़त्म हो जाएं जो कार्यकर्ताओं का अनदेखी करती है। इस प्रकार से संगठन को संगठित करने के बजाय उसको बिखेरती है। सर, किस विजन को लेकर भवानी प्रताप नगर परिषद चुनाव के मैदान में उतरे हैं? क्या क्या विजन रहेंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं एक चरम सीमा पर था और हम तो अपनी दावेदारी जो जनता के सामने रख रहे हैं। सबसे पहली बात तो है कि जनता को वहाँ पे पूरा विश्वास है, क्योंकि जनता की सेवा हम निरंतर रूप से 10-15 सालों से करते जा रहे हैं। तो जनता का हम पे विश्वास है, हमारा जनता के ऊपर विश्वास है। हमारी कार्यशैली, हमारी छवि, हमारा कार्य करने का तरीका, हमारे विचार, हमारी मानसिकता जनता उनसे परिचित है और हम जनता से परिचित है। जनता का हम छोटा सा परिवार, इस पर बड़े परिवार छोटे सदस्य हैं। और रही कि जनता में क्या बातें लेकर जाओगे, तो मैं मानता हूँ मैं खुली किताब हूँ। जनता की सेवा में जो भी काम करना होगा, निरंतर 24/7 24 घंटे 7 दिन मैं निरंतर रूप से लगा रहूँगा। आज जो बीजेपी पार्टी है ना, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले लोगों ने मन बना के एक बीजेपी को ईमानदार और निष्ठावान पार्टी समझ के उसका साथ दिया था। आज उस बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जिनको बीजेपी का ये जनाधार हजम नहीं हुआ। वो उस बीजेपी को ख़राब करने के लिए ऐसे ऐसे काम करवाएंगे। जैसे कल जो निर्णय आया है भिवानी के अंदर, जिस चेयरपर्सन की उम्मीदवारी तय की, उस उम्मीदवारी को 36 बिरादरी के अंदर पसंद नहीं किया गया। उस फैसले के विरोध में आज जो 36 बिरादरी रोहतक रोड उत्सव बैंक्वेट हॉल में इकट्ठी हुई, वो आपके सामने देखने लायक सीन था। वो किसी के बुलाए हुए या किराए के आदमी नहीं थे। क्या लगता है जनता का क्या फैसला रहेगा? जनता का फैसला ये रहेगा कि बीजेपी के उम्मीदवार को हर हाल में हराएंगे। उसके सामने जो उम्मीदवार जनता ये समझेगी ये सही है, अगर भाई भवानी प्रताप के अंदर वो खासियत है और वो खासियत अगर जनता के समझ में आ गई तो जनता के सामने कोई नहीं रुक सकता। कृष्ण सिंह नंबरदार महामंत्री था शहरी, और आज मैंने भवानी की जो टिकट जो काटी है, ये पैसे देकर टिकट दी गई है। जो शंकर धुप्पड़ जी जो जिला अध्यक्ष है, ये बीजेपी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं और संगठन सारा इसके खिलाफ जाता जा रहा है और इसी कारण भवानी की टिकट कटी है। ये आज हम भवानी के साथ हैं। पूरा शहर सामाजिक संस्था जितनी भी सारी जुड़ी हुई है, सारे 36 बिरादरी के भवानी जी के साथ है और मैंने आज महामंत्री जी का पद भी छोड़ दिया है। तो जैसे है महापंचायत सिर्फ इसलिए की थी कि ये जो भवानी प्रताप है, ये बीजेपी का 16 साल नहीं होंगे और जनता की सेवा करता रहा बेचारा। बाकी वो लगा लो अगले जी बाबू नहीं था, ऊपर फैसला करके से इसके खिलाफ कर दिया। लेकिन 36 बिरादरी, क्योंकि इस शख्स ने 1 साल 1.5 साल जब चेयरमैन करी तो इसने हर आदमी को अपना समझा, हर एक की इज्जत की। कोई किसी जाति का था, अपने से बड़े का हमेशा से कर चुटकारे काम करवाया इसने और बिना किसी लोग के सब इससे प्यार करते थे। जी आज का जो हालात है ना, उस हिसाब से तो हमें 100% मांग, क्योंकि सारे समाज ने जो है ना
36 कौम ने इसका समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी के चेयरपर्सन पद प्रत्याशी प्रीति मान ने किया आज नामांकन दाखिल। इस दौरान उनके साथ पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह, जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़, हिसार के मेयर गौतम सरदाना के साथ जेजेपी के नेता विजय गोठड़ा, पूर्व विधायक शंकर भारद्वाज सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर प्रीति मान ने शहर के सौंदर्यकरण को बनाने की बात कही। शनिवार को प्रीति हर्षवर्धन मान ने चेयरमैन पद के लिए भाजपा के चुनाव चिन्ह पर अपना नामांकन पत्र एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर दाखिल किया। इस अवसर पर भारी संख्या में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे भाजपा के जन कल्याणी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह इत्यादि अनेक कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं इस अवसर पर ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि वे भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए ट्रिपल इंजन सरकार को कामयाब करने में सहयोग देंगे और प्रदेश में अपनी विजय का पताका लहराएंगे। देखिए, आज जेजेपी बीजेपी गठबंधन की साझा उम्मीदवार प्रीति मान जी को यहाँ से उतारा गया है, जो कि एक ओम प्रकाश मान जी, जो एक ईमानदार छवि के और एक पुराना राजनीतिक घराना है और उनकी पुत्रवधू हैं, और हर्षवर्धन मान जी की पत्नी हैं, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और साफ छवि, ईमानदार छवि और जो उम्मीदवार में जो गुण होने चाहिए सभी गुण उनमें विद्यमान है, और पार्टी ने सोच समझ कर इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। और भिवानी की जनता, मैं उम्मीद रखता हूं कि सभी भिवानी की जनता, सभी वर्ग मिलकर इन्हें जितवाएंगे, और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और स्थानीय सरकार भी, क्योंकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार, और अब स्थानीय सरकार भी मैं मानता हूं कि भिवानी की जनता भारतीय जनता पार्टी की ही बनाएगी, और प्रीति मान जी उसमें भिवानी शहर की सेवा करेंगी और सभी पार्षदों को और भिवानी की जनता को साथ लेकर चलेंगे। पॉइंट कैंडिडेट है, साझा कैंडिडेट हैं जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और हरियाणा में श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर बहुत अच्छा आपने देखा राज चल रहा है। और अब ट्रिपल इंजन की सरकार की बात है, और ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनने वाली है। प्रीति मान बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्तित्व की धनी हैं, और वह पढ़ी लिखी हैं और भिवानी के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगी, इसलिए मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूं। और कम से कम 20,000 से वो भिवानी के अंदर जीतने वाली हैं। विजन तो क्लियर है, भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना है, एकजुट होके हमें जो काम करने हैं, डोर टू डोर जाके जनता को अपने संग करना है। संग तो है ही, बीजेपी और जेजेपी के संगठन ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस पर ज़रूर खरी उतरूंगी। दिन रात कड़ी मेहनत करेंगे और ज़्यादा लंबे चौड़े मार्जिन से हम जीत हासिल करेंगे। क्या अपील करना चाहेगी भिवानी की जनता से कि किस प्रकार आपको वोट करें, और क्या वादा करती है आप शहर की जनता के साथ? देखो, मैं जनता से अपील करूंगी कि 19 जून को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर मेरे को जिताएं और अपना विश्वास भी जिताएं। देखें कि नया चेहरा भी क्या कर सकता है। अपना जो है, मेरे ऊपर जो विश्वास दिखाया है लोगों ने, मैं उस पर ज़रूर काम करूंगी, ज़रूर। मेरा यही नियम है, अब से मेरा यही नियम है, रात को लेट सोना, जल्दी उठना, लगन से काम करना, जनता के लिए काम करना, भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना। हाँ, सब मानती है, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे ऊपर तो, हम तो सबसे पहले तो शहर को और इन दोनों पार्टियों को धन्यवाद करते हैं, हमारे ऊपर तो इतना बड़ा विश्वास रखा है। सबसे पहले तो हम दोनों पार्टी जेजेपी और बीजेपी को, उनका मान सम्मान को कम नहीं होने देंगे, दोनों पार्टियां का। और पूरे शहर को 36 बिरादरी के साथ चल करके हम शहर के विकास के लिए काम करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर आपने भी लंबी लड़ाई लड़ी। हाँ, लड़ते रहेंगे, जब भी देखें बिल्कुल लड़ते रहेंगे। अब ये मत सोचो भाई मान मतलब अभी लड़ाई नहीं लड़ेगा, मान मेरी बेटी बन जाएगी तब भी मैं लड़ाई लड़ूंगा। हम हमारे तो खून में है, हमारे संस्कार में है। हम अन्याय, किसी भी बिरादरी में किसी के साथ अन्याय होगा, उस अन्याय का बिल्कुल उसको डट के मुकाबला करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 36 बिरादरी में किसी के साथ चेयरमैन था, कुड़िया बिठारा था। 35 साल हो गए मेरे को, 87 में आया था फौज से, और फौज वाली मेरे रूंग
मुंह में फौज वाली है, और वो मतलब उसको जब तक जीते मरते तक मैं मतलब ऐसे ही रहूँगा। मैं मतलब इस बात में कोई फर्क नहीं आने दूंगा। देखिए, हमारे सामने बहुत सी शहर की चुनौतियां हैं, क्योंकि हम अनेकों विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। अभी पीछे शहर में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं एक एक करके। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन में रहती है, और आपने अभी भी देखा होगा पूरी ज़ोर शोर से कार्रवाई चल रही है। जो दोषी इसके अंदर पाए जाते हैं उनको अवश्य सज़ा होगी, और इस पर बहुत ज़ोर शोर से कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और हमारा विज़न यही होगा, शहर में भ्रष्टाचार मुक्त हम अपनी छोटी काशी की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार आपको बना करके दे। यदि जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया, प्रीति मान को अपना चेयरपर्सन उम्मीदवार जो अभी भारतीय जनता पार्टी के 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनको डाल करके विजयी बनाए, अगर वो जीत करके सेवा इस सीट पर बैठेंगी तो हम सेवा भाव से काम करेंगे, न कि उस चेयरपर्सन की सीट के हिसाब से। हम लोगों के बीच में रह करके काम करेंगे, उनके दरवाजे पे जा करके उनके काम करेंगे। शनिवार को इनेलो व आरजेपी पार्टियों के गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर कुलदीप कौर सूद द्वारा जार धर्मशाला से जनबल के साथ नामांकन पत्र भरकर लघु सचिवालय पहुंचे व एसडीएम संदीप अग्रवाल के समक्ष अपना नामांकन पत्र सौंपा। वहीं उन्होंने कहा कि यदि भिवानी की जनता उन्हें सहयोग करती है तो उनके द्वारा विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इनेलो व आरजेपी पार्टियों ने गठबंधन प्रत्याशी के रूप में नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए डॉक्टर कुलदीप कौर सूद को अपना उम्मीदवार देते हुए नामांकन पत्र दाखिल करवाया। इस मौके पर इनेलो के जिला अध्यक्ष रवि महमिया, महिला जिला अध्यक्ष इंदु परमार और अनिल काठपालिया इत्यादि ने अपनी उपस्थिति में डॉक्टर कुलदीप कौर का नामांकन पत्र दाखिल करवाया। वहीं अनिल काठपालिया व रवि महमिया ने कहा कि लूटी पीटी भिवानी के नागरिकों ने उनसे अनुरोध किया था कि किसी ऐसे प्रत्याशी को चुनाव में उतारा जाए जो ईमानदारी से भिवानी की सेवा कर सके। अब वह वक्त आ गया है, आपके सामने साफ छवि की उम्मीदवार है, अतः भारी संख्या में डॉक्टर कुलदीप कौर को भारी संख्या में मत देकर विजयी बनाएं। देखिए, ये मेरा प्रथम एक्सपीरियंस है और कभी अच्छा लग रहा था, कभी उलझा हुआ लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इतना सहयोग दिया है, मैं बता नहीं सकती कि कभी कभी इंसान को लगता है कि ये मैं ज़रूर बात कहूँगी, बॉलीवुड अच्छा नहीं, बॉलीवुड अच्छा नहीं, वहाँ के लोग अच्छे नहीं, बहुत डरते हैं लोग उसमें हाथ पैर डालते हुए। बहुत सारे लोग आप देखिए जितने ज़्यादा थोड़े से पढ़ लिख जाते हैं वो राजनीतिक इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको अपने तहे दिल से बता रही हूँ, जो मैंने आज नामांकन किया है, जो मैंने ये आज 3 दिन के अंदर महसूस किया है, ये मेरे साथ जितने खड़े हैं दे आर सो हेल्पफुल। ये इतने ज़्यादा हेल्पफुल हैं और इतना अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं कि मैं दूर रह कर इतना नहीं मालूम लगता। आसान नहीं है, ये इश्क नहीं है आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये डूब के निकले हुए हैं सब लोग, तो मैं भी आई हूँ इसमें डूबने के लिए, यही एक्सपीरियंस है। सिर्फ जनता से ये अपील करेंगे, जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। हमें किसी के बारे में कहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या है वो भी पब्लिक बोलेगी, आज नहीं कल बोलेगी। देखिए, मेरा विजन साफ है। मैं यहाँ से जुड़ने से पहले आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए साफ विजन है, अच्छी सोच, अच्छा कार्य, स्वच्छ दिमाग और तरक्की, और भिवानी को छोटी काशी से साथ है। तो किस प्रकार देख रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हलचल टीवी का जो यहाँ पहुँचे, और अंकित जी आपका भी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और आरजेपी पार्टी है, हम लोगों ने एक संयुक्त कैंडिडेट उतारा है डॉक्टर कुलदीप कौर सूद, और बहुत अच्छा लग रहा है इनको। और सबसे पहले हमने जैसे आज नॉमिनेशन किया है तो शहर का जो सहयोग मिल रहा है ये काबिल तारीफ़ है। और सबसे मेन चीज़ जो हमने देखी है कि हमारे जो आरक्षण की बात होती है कि महिला सीट मिली है, तो जितने भी हमारे कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं, कोई किसी की पुत्रवधू है, कोई किसी की पत्नी है, उन्हीं के नाम के सहारे से। लेकिन डॉक्टर कुलदीप सूद खुद एक ऐसी महिला है जो सशक्त है, सक्षम है और समाज कार्य से
जो सामाजिक कार्य उनसे शुरू से जुड़ी हुई है और लगभग भिवानी की ये 30-35 साल से सेवाएं दे रही हैं अपनी, तो इनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा हमें कैंडिडेट चाहिए था, आज हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि उन कैंडिडेट जो पैमाने थे उन पे सब पे ये खरा उतरती हैं। बहुत अच्छी अपील करना चाहेंगे। भिवानी की जनता से अपील है कि हमने एक बेहतरीन प्रत्याशी भिवानी की जनता के लिए पेश किया है। हमारी जो प्रत्याशी हैं तो शिक्षित हैं, डॉक्टर प्रोफेशन से हैं और कहते हैं कि डॉक्टर परमात्मा का, भगवान का दूसरा रूप होती है। इनकी छवि समाज में बहुत अच्छी है, सामाजिक कार्यों में भी संलग्न रहती हैं और हम भिवानी की जनता से एक वायदा करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग भिवानी लड़ रही है उसको इंसाफ दिलाएंगे, बेहतर विकास करेंगे, भाईचारे को बढ़ावा देंगे और चौधरी देवीलाल के ज़माने में जो समाज कल्याण की नीतियाँ लागू हुई थी उनको फिर और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो सर क्या अपील करेंगे जनता से? भिवानी की जनता से अपील है कि इंडियन नेशनल लोकदल आपके लिए बेहतरीन कर हमारे समाज से जुड़े प्रत्याशी को समर्थन देकर उनको सफल बनाए ताकि राजनीति में अच्छे लोगों का आगमन शुरू हो। चुनाव का नामांकन हुआ है आज। इंडियन नेशनल लोकदल की प्रत्याशी डॉक्टर सूद ने अपना नामांकन दाखिल किया है और बहुत ही शिक्षित हैं, ईमानदार हैं और बेदाग छवि की महिला हैं और पूरा भिवानी कहीं अपने आप को लूटा हुआ महसूस कर रहा था और आपकी मीडिया चैनल के माध्यम से हमें रोज़ इस बात की सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक ईमानदार, कर्मठ ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कोई किसी की विसाखी के सहारे ना चले, ना कोई ससुर की, ना कोई अपने पति की, ना कोई अपने भाई की, ना कोई अपने देवर की। हर एक के मुंह से एक ही आवाज़ थी कि ऐसा कैंडिडेट हो जो ईमानदार हो और धनवान भी हो ताकि लूट ना मचाए, 2 वक्त की रोटी अपनी खास के कमा के काम करने वाला व्यक्ति हो, लूट वाला व्यक्ति ना हो। तो मैं आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का और आदरणीय राणा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन तीनों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी को साथ लेकर, श्याम सिंह राणा जी को साथ लेकर जो ये प्रत्याशी मैदान में उतारा है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जहां तक वोट की अपील की बात है, मैं भिवानी वासियों को एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भिवानी वासियों, शहर जो चाहता था वो प्रत्याशी आपके बीच में हैं। डॉक्टर कुलदीप कौर जाना पहचाना चेहरा हैं, ईमानदार और नेक दिल हैं और किसी की बैसाखी की ज़रूरत नहीं, वो स्वयं अपने फैसले कर सकती हैं। नामांकन के आखिरी दिन नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए 36 बिरादरी की सर्वसहमति से पूर्व पार्षद की धर्मपत्नी राजेश कुमारी वर्मा द्वारा नामांकन पत्र भरकर एसडीएम के समक्ष दाखिल किया गया। इस अवसर पर उन्होंने नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार को जल्द से जल्द खत्म करने की बात कही। शनिवार को नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए राजेश कुमारी वर्मा ने हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर दाखिल किया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद समाजसेवी एडवोकेट सुभाष भाटी ने बताया कि उनकी धर्मपत्नी 36 बिरादरी की सर्वसम्मति से नामांकन पत्र दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में हमेशा गरीब व जरूरतमंदों की सहायता पर बल दिया था। वहीं राजेश कुमारी ने कहा कि वे यदि उन्हें भिवानी की जनता का सहयोग मिला तो वे नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने व रोजाना अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। वहीं उन्होंने भिवानी के मतदाताओं से ज़्यादा संख्या में मत देने की अपील की है। चेयरपर्सन के लिए मैंने नॉमिनेशन भर दिया है। अगली 19 तारीख को जो चुनाव होंगे उसके संदर्भ में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि आप मुझे भारी बहुमत से विजय बनाएं और जो भी आपकी समस्या हैं उन सबको मैं सुलझाने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी और आपकी कसौटियों पे पूरी खरी उतरने की कोशिश करूंगी। पर इस सब में मुझे आपका भी सहयोग की आवश्यकता होगी और मैं अगर आप मुझे इसके लिए अवसर देते हैं चेयरपर्सन की सीट के लिए तो मैं सदा के लिए आपकी आभारी रहूँगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, भ्रष्टाचार और सौंदर्यीकरण और जो भी चरमराई व्यवस्था है छोटी से छोटी, उसको पूरा करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी और स्पेशली भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है भिवानी में उन सबको मैं पूरा अपने पूरे तन मन धन से कोशिश करूंगी कि आपकी कसौटी पे खरी उतरने की कोशिश करूँ। और हमने सब ने मिल के एससी और बीसी का हमारा ये कैंडिडेट है और बहुत मेहनती कैंडिडेट हैं, साफ छवि का, पढ़ा लिखा, एमएससी हैं
और इनके प्रति लोगों का रुझान है और लोग कहते हैं इनके प्रति भी एमसी रह चुके हैं और लोगों का रुझान है कि अब की बार हमें वोट डालने के कैंडिडेट मिला और हम इनके साथ तन मन धन से वोट दिलाएंगे और भारी से भारी बहुमत से इनको विजय दिलाएंगे ताकि ये शहर का गंद साफ हो जाए। इतना साफ छवि का कैंडिडेट है, हम आप पूरे शहर को दे रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार और बढ़िया उम्मीदवार हैं। इनके पति भी बहुत पहले सुभाष भाटी पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और हर आदमी के दुख दर्द में काम आने वाले परिवार है। मैं सुभाष भाटी एडवोकेट एवं पूर्व पार्षद आज प्रधान पद के लिए चेयरपर्सन के लिए मैंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती राजेश कुमारी वर्मा का नामांकन करवा दिया है और आप सभी शहर के लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं और मैं आप लोगों के दिए हुए एक एक वोट की कीमत अदा करूंगा और नगर परिषद में पिछले दिनों से चल रहे भ्रष्टाचार एवं उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करूंगा। आप सब लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मुझे मेरी धर्मपत्नी श्रीमती राजेश कुमारी वर्मा को विजयी बनाएं और मैं पुनः विनती करता हूं भिवानी छोटी काशी के लोगों से कि कृपया मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। शनिवार को वार्ड 23 से नगर परिषद चेयरपर्सन पद की प्रत्याशी आरती पत्नी रमेश पंचरवाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यदि भिवानी की जनता उन्हें मौका देती है तो वे आने वाले समय में शहर की सफाई व्यवस्था पर पूरा जोर देंगी। वार्ड नंबर 28 वधानक समाज के चेयरपर्सन पद प्रत्याशी आरती ने शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं उनके पति रमेश कुमार ने कहा कि उनकी पत्नी द्वारा चेयरपर्सन के लिए दाखिल किया गया उम्मीदवार सशक्त है और 36 बिरादरी का उनको साथ मिला है। वहीं 36 बिरादरी की सर्वसम्मति से उन्होंने ये नामांकन पत्र दाखिल किया है। बिरादरी के 22,000 वोट हैं तो आज तक हम वोट देते हैं तो आज सब हमारी बिरादरी ने मिलकर हमें उठाया है तो हम भी कुछ करना चाहते हैं अपनी भिवानी के लिए। अच्छा अपना लोगों ने जो उठाया है मिलके तो सहयोग पूरा अच्छा काम करेंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। वार्ड नंबर 23 पर हम अब हमारी 36 बिरादरी हमारे साथ थी पर अब हमारे साथ है हमारे जो बिरादरी है धानक समाज है वो हमारा मिलकर साथ दिया है। उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आप अपनी धर्मपत्नी को उठाओ। हम 22,000 हमारे 22 से लगभग 30,000 के बीच में हमारे वोट हैं। आज तक हमारे वोटों की कभी गिनती नहीं हुई भाई कहाँ जाते हैं क्या है। अब की बार हमारा भी सब समाज उठा रहे हैं तो हमारे समाज ने भी एक पहली बार एक मुहिम छेड़ी है कि भाई जनरल वार्ड पे भी एससी की एक बहुत बड़ी बात है कि एससी पे लड़ना समाज ने एक ताकत दी है तो हम पूरा इस समाज को पूरा ऊपर उठाने का काम करें। अगर 70% मेरे साथ समाज अगर खड़ा है तो 36 बिरादरी मेरे साथ है 30% उसका वोट आएगा तो हमारी सफलता मुमकिन है। और जो वार्ड का है मेन हमारा मुद्दा तो यही था कि वार्ड में जो भी वार्ड है या शहर की जो सफाई व्यवस्था या सब कुछ आपको पता ही हर व्यक्ति को पता है भ्रष्टाचार कितना हुआ है और कहाँ तक हुआ है। जो आदमी अब लाखों के पीछे भी जाके वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ऐसा तो हम इतने साल से सेवा कर रहे हैं शहर में तो हम अपना भी हक है। नगर परिषद चेयरपर्सन पद के प्रत्याशियों के नामांकन के साथ साथ आज भिवानी के 31 वार्डों के पार्षदों द्वारा भी नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इसी कड़ी में वार्ड 3 से प्रत्याशी सोनिया दुग्गल पत्नी प्रदीप दुग्गल ने अपना नामांकन पत्र भरा। वे कहा कि आने वाले समय में वे वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का अभाव नहीं रहने देंगी तथा वे वार्ड का चहुमुखी विकास भी करेंगी। पत्नी प्रदीप दुग्गल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वार्ड वासियों से भारी संख्या में उनके पक्ष में मत डालने की अपील भी की है। हालांकि आज शहर में 31 वार्डों के नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। इस बारे में एसडीएम ने कहा कि सभी पार्षदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। नमस्कार सभी को। पहले तो जहां पर आपका पहुंचने का मैं स्वागत करती हूं। बहुत सारा आप सभी को धन्यवाद जी जितना सब ने मुझे सहयोग किया। और वार्ड नंबर 3 में जितनी भी
सुविधाओं की कमी है, जो जो उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हम उनको पूरा करने का वादा करते हैं। पूरी कॉलोनियों का जहाँ जहाँ विकास की ज़रूरत है वहाँ वहाँ विकास करने का मैं वादा करती हूँ। हाँ जी नमस्कार जी। सबसे पहले मैं भिवानी हलचल का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमने नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया है वार्ड नंबर 3 से, जिसके अंदर हमने अपने वार्ड के सभी साथियों को, सभी कॉलोनी से जो मेरे आए, सभी साथ आए साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बहुत ही अच्छा रोड शो, एक शिष्टाचार से हमने रोड शो किया है। विकास कार्य की बात करें तो हमारे सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ सिटी स्टेशन लाइन पार्क का एरिया है और कुछ एरिया नेहरू कॉलोनी का है। पूरे वार्ड में काफ़ी काम कराने के हैं, जो करने के हैं वो करेंगे। वहीं वार्ड नंबर 19 से पार्षद पद उम्मीदवार शिव कुमार गोठवाल ने कहा कि वार्ड में पेयजल व सीवरेज समस्या को दूर किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की समस्या को नहीं रहने दिया जाएगा। वार्ड नंबर 19 से मैं शिव कुमार, मैंने अपना नॉमिनेशन अप्लाई कर दिया है। वार्ड की बहुत सी कमियों को देखते हुए मैंने अपना ये नॉमिनेशन आज सभी 36 बिरादरी के लोगों से मिलकर अपना नॉमिनेशन अप्लाई किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी 36 बिरादरी के लोग मेरा तन मन धन से साथ देंगे और इस वार्ड की सुंदरता को बनाने के लिए मुझे विजय बनाएंगे। धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या अपील? वार्ड नंबर 19 में सर ऐसा है, सबसे ज़्यादा तो दिक्कत है पानी की, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उसके बाद में गलियों की, फिर सीवर की, क्योंकि सीवर को लगे हुए 10 साल हो गए मगर उनकी आज तक कोई सफाई नहीं हुई। तो लोगों ने मन बनाया कि इस बार अच्छा पार्षद चुनेंगे और बढ़िया पार्षद चुनेंगे ताकि लोगों की जो सतरी समस्या है उनका समाधान सही रूप से किया जा सके। अपना समाज मोर्चा की कार्यकारिणी की एक बैठक दिनोद गेट स्थित चेतराम प्रजापति धर्मशाला में संपन्न हुई, जिसमें नगर परिषद चुनाव को लेकर चर्चा की गई और उम्मीदवार का फैसला करने के लिए 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसकी एक बैठक 6 जून को होगी। 11 सदस्यीय कमेटी में राजेंद्र तंवर, विनोद सांगा, रणवीर भाटी, डॉक्टर तुलसीराम, डॉक्टर पवन कुमार इत्यादि उपस्थित रहे। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर और रणवीर भाटी ने कहा कि उनके पास 3 एप्लीकेशन आई थी, जिनमें से नेहा सोनी, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति की एप्लीकेशन थी, जिसमें से अपना समाज मोर्चा ने यह तय किया है कि वे एक होकर चुनाव लड़ेंगे ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। इसके अलावा कई वार्डों से पार्षदों की एप्लीकेशन भी उनके पास आई हैं, जिसका फैसला भी 6 जून को किया जाएगा। आज की मीटिंग में मुख्य रूप से डॉक्टर प्रदीप भाटी, सुभाष भाटी, डॉक्टर संदीप रामफल वर्मा, श्री किशन सेन इत्यादि उपस्थित रहे, जिन्होंने एक मत सहमति बनाने की कोशिश की। जो मेरा ख्याल है अपनी ज़िंदगी लगानी समझ बैकवर्डों के उत्थान में, शोषित लोगों के उत्थान में इन लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी। और मेरे भाई भाटी जी और सभी गणमान्य व्यक्ति और भावी प्रत्याशीगण आज की सभा में, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है, इसलिए इस सभा में मैं चाहूँगा कि क्योंकि प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी, और आज की इसमें मुद्दा है वो ये है कि आज हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं, उनमें से हमें एक कैंडिडेट चुनना है। तो उसके लिए मेरी अम्बल सबमिशन ये है कि क्योंकि टाइम बहुत कम है, अभी अपना नॉमिनेशन भी करना है, तो जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, उसको हम यही से शुरू कर देते हैं। अगर हम कमेटी बनाएंगे, वो बनाएंगे, इट विल टेक टाइम। तो या तो जो चेयरमैन जब पढ़ता था पहले, जब मैं MC था, तो अपर एंड करके कर देते थे, या तो अपर एंड करके करवा दो, या फिर ये जो है अपन जितने हैं उनका वो दो कैंडिडेट लिख देते हैं, उनके नाम उस पर टिक करके और आप इनको पकड़ा के काउंट करके बता देंगे इनकी कैंडिडेट। क्लिनिक रोहतक के कुछ लोगों से मैं पहली बार मिल रही हूँ, कुछ लोग मुझे पहले से जानते हैं, मैं कई लोगों के साथ एक्टिव हूँ। ठीक है, आज बात है कि चेयरमैन की कैंडिडेट, और सबसे बड़े दुख और लगे की बात यह है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी ने हमारा अपमान किया है कि हाँ, हमारे नेता हर पार्टी में बराबर हैं। और आज भिवानी में बहुत ही खराब माहौल है। मैं तो आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को लगता है कि हमें अपना परचम अच्छे से लहराना चाहिए, तो एक मुश्त होकर समय बहुत कम है और हमारी लड़ाइयाँ सत्तारूढ़ पार्टी से है, सेंटर की पार्टी से है, और जातिगत ना जाके आप अपना एक कैंडिडेट उतारिए, आप अपना वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए मजबूती से, क्योंकि आने वाले समय में तभी आप लोगों का वहाँ पे गिनती होगी। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।